हेलो गाइस, आज हम लोग आप लोग को टॉपिक पढ़ा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ऑनर। तो पहले पार्टनरशिप। तो फर्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप ऑलवेज एराइज आउट ऑफ द एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप होती है ये हमेशा एग्रीमेंट से एराइज होती है। मान लीजिए ए एंड बी है, वो कोई एग्रीमेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले वो कोई एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और ये को ऑनरशिप क्या होती है, मान लीजिए ए है, ठीक है, उसकी कोई लैंड है, उसके दो बेटे हैं, तो उसकी डेथ के बाद वो जो लैंड होगी वो उसके बेटों में भी डिवाइड हो जाएगी, तो वो दोनों जो बेटे हैं वो दोनों को ऑनर कहलाएंगे। अब पढ़िए, ऑनरशिप को ऑनरशिप में अराइज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द लॉ और बाई एनी अदर मीन। अब चलिए सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। अब पार्टनर इज़ ए एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। बट को ऑनर इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ द अदर। को ऑनर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। पार्टनरशिप इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो पार्टनरशिप होती है उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन्वॉल्व होती है और शेयरिंग ऑफ लॉस। मान लीजिए ए एंड बी है, ठीक है, वो कोई बिजनेस करते हैं, वो पार्टनर हैं, तो उसके बाद जो उनको प्रॉफिट मिलेगी वो एक दूसरे में शेयर कर लीजिए। मान लीजिए वो बिज़नेस करते हैं और घाटा हो गया तो लायबिलिटी दोनों के ऊपर आएगी, दोनों घाटा भी अपना शेयर करेंगे एग्रीमेंट के हिसाब से, जैसे एग्रीमेंट किए होंगे। बट वेयर एज को ऑनर डज नॉट नेसेसरी डू सो। को ऑनर ऐसा नहीं करते हैं। A partnership can transfer his right and interest to anyone without the consent of the other. जो पार्टनरशिप होती है उसमें जो पार्टनर होते हैं वो अपने राइट को और इंटरेस्ट को किसी को मतलब शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अब इसमें पार्टनरशिप में काफ़ी लोग होते हैं, तो एक दूसरे की उसमें बिना कंसेंट से किसी को ना तो कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना तो फिर जो है किसी को राइट कोई ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कुछ ले सकते हैं। सबकी कंसेंट उसमें ज़रूरी होती है। वेयर एज आपको को ऑनर कैन डू सो विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर। को ऑनर बिना कंसेंट के भी ये सब कर सकते हैं। अ पार्टनर कैन ओनली आस्क द शेयर ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ द फर्म बिजनेस। जो देखो, जो पार्टनर हैं वो केवल जो है जो बिजनेस से प्रॉफिट आता है उसको शेयर करने को कह सकते हैं। वेयर एज को ऑनर आस्क फॉर द डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी। और जो को ऑनर है ये डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू गाइस। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।